नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है और कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। अब ये गिरावट कहाँ तक आएगी, सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो स्टॉक में अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू बना हुआ है और यहाँ पर इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि मूविंग एवरेज होता है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को आप 200 डेज का कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि स्टॉक में अभी स्टॉक कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो अगर स्टॉक हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है 200 दिनों के, तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया था, फिर स्टॉक ने इसी पे सपोर्ट लिया और उसके बाद से स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। साथ ही स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया था, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करके जो लो बना रहा है वो भी ऊपर बना रहा है और नए हाई भी बनाते जा रहा है। पर अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आ सकती है। उसका रीज़न यहाँ पे क्या है? रीज़न यहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्टॉक की जो कैंडल बनी है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बनी इन्वर्टेड हैमर और रेड कलर की, और ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो पुराना वाला हाई था, स्टॉक ने इसी को टेस्ट किया और यहीं से गिरावट दिखा दी। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? एक छोटा लेवल की अगर हम बात करें तो स्टॉक में ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है जो यहाँ पर हमारा इस कैंडल के लो का है और यहाँ पे इस कैंडल के हाई का है। पहला लेवल अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो जो आज का लो है 15 रुपए 80 पैसा। दूसरा सपोर्ट लेवल आपका बनेगा वो बनेगा हमारा इस कैंडल के हाई का जो यहाँ पर बना हुआ है, और ये लेवल आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ही ड्रॉ किया है। अब हम बात करेंगे बड़े लेवल की। तो बड़ा लेवल कौन-सा है? ये लास्ट का लो है और ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा और फिर हमारा 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वही हमें सपोर्ट देता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल स्टॉक में उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लो बनने के पहले स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और यहाँ से डाउन ट्रेंड या इतना जो चला था स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे, तो ये खत्म हो चुका है और फिर से स्टॉक ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस कैंडल के लो के या इस कैंडल के लो के बीच में बनना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। और साथ ही अगर स्टॉक अभी यहाँ से फिर से कंटिन्यू अप ट्रेंड में आया तो इस लो के ऊपर लो बनाना चाहिए। जो हमारा ये लो बना है इसके ऊपर लो बनेगा और फिर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाके इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना है और दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखना है और तीसरा इस कैंडल के हाई का रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों ही बना करके दिखा देता हूँ। पहला टारगेट ये रख देना आप अगर चाहे तो, और दूसरा ये रख देना। और छोटे टारगेट की अगर हम बात करें तो जो छोटा टारगेट आपका बनेगा वो अभी का जो लेटेस्ट का हाई बना ये वाला जो है इसका ही आपको टारगेट रख देना है। तो 3 टारगेट मैंने छोटे-छोटे बना करके बता दिए जो लगभग 1-2% या 2-3% पे काम करते हैं, उनके लिए काम करेगा। साथ ही स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है या एसएल रखना है तो आपको जब स्टॉक में यहाँ पर आने के बाद जब स्टॉक में कैंडल बनेगी तो मैं आपको फिर से फर्दर कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा क्योंकि अभी तो स्टॉक चारों कैंडल देखें तो जो है हमारे हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और इस कैंडल के लो को इसने अभी ब्रेक नहीं किया जो कि हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। और ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी है जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे बनी हुई थी। और ये ज़्यादा जो है हमारी काम कब करती है, टॉप पर बनती हैं और रेड बनती है तब। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक में गिरावट रहेगी और ये गिरावट कहाँ तक रहेगी पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि अगर स्टॉक हमारा हर दिन लो बना रहा है और लो के पास क्लोजिंग हो रही है तो हमें वेट करना है, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।